नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ओमजी रीजनिंग पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आपके लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ लेकर के आए जिस पे हम लोग बात करेंगे। आपको पीछे लिखा हुआ दिख रहा होगा और आपने थंबनेल को भी देख लिया होगा कि अब हर बेरोजगार युवा को मिलेगी सरकारी नौकरी। और जीडी वाले ज़रूर देखें क्योंकि उनके लिए नीचे लिखा हुआ था जीडी वालों के लिए खुशखबरी। तो आज हम लोग बात करेंगे, पहले जीडी की बात करूंगा, उसके बाद में जिस मेन चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भैया कि जो जीडी वाले हैं वो थोड़े अब समझ जाना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल के आई है। 2 दिन से काफ़ी वीडियो आपके सामने आए होंगे और काफ़ी लोगों ने आपको बताया होगा। अब सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक पे कि भैया क्या चीज़ है हमारे लिए जीडी वालों के लिए, क्या ऐसी खास न्यूज़ है, क्या तैयारी की जाए। और जिन लोगों ने अभी तक ही फार्म नहीं भरे हैं जीडी के, वो भी भैया फार्म भर देना, क्योंकि मेरा आज ही ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिन बच्चों ने अभी तक फार्म नहीं भरा है वो फार्म भर सकें, क्योंकि अभी भी 2-3 दिन ही बाकी हैं। तो सबसे पहले बता दूं भैया, जो अपने यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगे तो आगे शेयर कर देना। अब सबसे पहले बात करूंगा भैया एसएससी जीडी की। तो एसएससी जीडी के आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन ये बनता है कि सर सबसे पहले लास्ट डेट क्या है। सर जैसे मैं आगे बताऊंगा तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर मैं फार्म भरूं तो लास्ट डेट का है। तो लास्ट डेट है भैया, सबसे पहले इसकी बात करूंगा। उसके बाद में सर इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट भी इसकी आ चुकी है, तो भैया ये भी आपको आगे बताऊंगा। अब तीसरी बात आती है गुड न्यूज क्या है भैया, एसएससी जीडी वालों के लिए खुशखबरी क्या है, उसकी भी हम बात करेंगे। अब देखो भैया, इसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म की, तो वो है 30 नवंबर 2022। कितनी है भैया? 30 नवंबर 2022। तो जिन बच्चों ने अभी तक फार्म नहीं भरा है वो आज ही अपना फार्म भर देना। इसके बाद में बात करूं कि आपकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है और वो है 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आपके एग्जाम में चलेंगे। तो इसमें आपका कभी भी नंबर आपका आ सकता है। अब बात करें, सबसे बढ़िया बात है वो है सर हमारे लिए गुड न्यूज क्या थी भैया, जब आपके ये फॉर्म नोटिफिकेशन ऑन हुआ था तब आपकी पोस्ट थी एसएससी जीडी की 24,000 समथिंग, 24,000 समथिंग थी। तो कुछ बच्चों ने फार्म लगाया, कुछ ने नहीं लगाया। परंतु भैया अब आपको डाटा दिख रहा होगा 5 अंकों का, 45,285। कितना भैया? 45,285। तो अब आपको मैं बता दूं कि भैया 1,000, 2,000, 3,500 पद नहीं बढ़े, पूरे 20,000 पद बढ़े। आपके एसएससी जीडी में 20,000 पोस्टें और आ चुकी हैं। और भैया अब तो आपको सुनिश्चित हो जाना है कि यदि मैंने ढंग से तैयारी की है तो मेरा नंबर अब की बार पक्का है, क्योंकि एक तो 24,000 पोस्ट थी और एक हो गई आपकी लगभग डबल हो गई 45,285। तो अब आप फिक्स कर लेना कि ये 5 अंकों का जो 5 डिजिट हैं इनमें से एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए, 45,285। तो भैया यह थी खुशखबरी किसके लिए? एसएससी जीडी वालों के लिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो तैयारी स्टार्ट कर देना। मैं आगे बताऊंगा इसका रीजन क्या है, कि आपको क्या फायदा मिलने वाला है और कैसे आपको इसमें प्लस पॉइंट होगा अभी तैयारी करने का। कुछ बच्चों के मन में यह भी सवाल आ रहा है कि सर अब पढ़ने से क्या फायदा, अब तो सर 45 दिन रहे हैं, 25 दिन रहे हैं, 30 दिन रहे हैं। तो भैया आगे बताऊंगा क्या फायदा इसका, क्योंकि सबसे पहली बात तो आपकी पोस्ट बढ़ चुकी है, इसलिए आपका नंबर आ सकता है, मेरिट नीचे जा सकती है, ये सोच के पढ़ लेना। और इसके बाद में आगे बताऊंगा कि क्या फायदा होगा आपके पढ़ने का। तो इसके बाद में बात करते हैं भैया आगे वाले पेज पे कि सर सबसे पहले हमें ये तो बताओ एसएससी जीडी का एग्जाम में सिलेबस क्या आएगा। ये पैटर्न अभी बताने का नहीं है भैया, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है वो बता सकते हैं कि सर ये चेंज हुआ है। कुछ चेंज नहीं हुआ है अब की बार, बस सिर्फ और सिर्फ नंबरों में चेंज हुआ है। क्वेश्चन सेम के सेम रहेंगे, जितने क्वेश्चन पहले आते थे वही रहेंगे, बस अब की बार क्या क्या टाइम में चेंज हो गया प्लस नंबर में चेंज हो गया, और कुछ नहीं हुआ। तो सर सबसे पहले ये चीज मेरा यहां पर लिखने का उद्देश्य दूसरा है भैया, आप लोगों ने जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट की है उनको कम से कम पता तो होगा ही, तभी तो तैयारी करना स्टार्ट किया। लेकिन मेरा यहाँ पर आपका एग्जाम का पैटर्न लिखने का तरीका एक दूसरा है,
दूसरा माध्यम, इसके माध्यम से आपको मैं दूसरी चीज समझाना चाहता हूं। सबसे पहले देखना, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे पहले आएगी हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट। आप इसमें से अपनी भाषा जो चाहो वो ले सकते हो। बाद में एक मैथ है, तीसरा है रीजनिंग, चौथा है आपका जीएस। जीएस में बात करूं तो भैया इसमें 4-5 पॉइंट आते हैं। कौन से? सबसे पहले सर ज्योग्राफी ले लेना, सर बाद में हिस्ट्री ले लेना, पॉलिटी ले लेना, और आपके इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गई, वगैरह वगैरह काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो इसके बाद में ये सारे 20-20 नंबर के क्वेश्चन आए, 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। और आपको बता देता हूं टाइम अब की बार कर दिया गया है 60 मिनट। बस यहां पे आपका सिर्फ बदलाव हुआ है, बाकी एसएससी जीडी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं सर नेगेटिव मार्किंग कितनी है। वो तो 1/4 है भैया, 0.25 रहता है, वो तो हमेशा ही रहता है, इसमें क्या चेंज हुआ है? तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया है कि ये सिलेबस लिखने का उद्देश्य क्या था मेरा। तो अभी हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने आए हैं, मैंने एसएससी जीडी वालों के लिए गुड न्यूज दे दी है ना भैया, कि आपकी पोस्ट 20,000 प्लस हो चुकी है। तो जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं वो भैया अब ढंग से लग जाना, क्योंकि पोस्ट बढ़ चुकी है, नंबर आने के चांस आपके ज्यादा हो चुके हैं। अब सर वो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जिन बच्चों ने सर एसएससी जीडी का फॉर्म ही नहीं लगाया। मैं तो सीईटी की तैयारी कर रहा था, आप करना सीईटी की तैयारी, पर भैया साथ में जीडी का फॉर्म लगा देना, आपकी तैयारी हो चाहे ना हो। क्यों? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। अब बात करते हैं भैया, मैंने ऊपर लिखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपने तो नामो निशानी नहीं सुना होगा, अभी चर्चा में नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो भीड़ है, जीडी के फार्म कम से कम 1 करोड़ के लमसम गए, और पोस्टें कितनी है? 45,000। तो 1 करोड़ बच्चे में वो भीड़ है, वो किस चीज की है? इस चीज की है क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस का नाम तक नहीं आया, तो भीड़ नहीं है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तब ये 1 करोड़ वाली भीड़ दिल्ली पुलिस में देख लेना। तो भैया जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, भैया आगे शेयर कर देना वीडियो। जब भी आपको बढ़िया लगे, जो बात भी आपको बढ़िया लगे, जो चीज आपको पूछनी हो, कमेंट कर देना कि सर ये चीज समझाना, मैं आपको दोबारा रिप्लाई करके वो चीज समझा दूंगा। और यदि वीडियो बढ़िया लगे तो आगे शेयर कर देना। अब सबसे पहले बात करता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। सर ये लफड़ा क्या है? ना तो कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई बैच लग रहा है, ना कुछ और लग रहा है। अब भैया मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि आप लोगों ने, जो हर बच्चा तैयारी करता है वो देखना, इसकी मैं बात करता हूं आपके। सबसे पहले मैं क्यों लेके आया हूं दिल्ली पुलिस का वीडियो आपके लिए? गुड न्यूज यही है, अब हर बेरोजगार युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। कैसे मिलेगी वो समझो। देखो भैया, हम लोग घर से तैयारी करने कब निकलते हैं? जब कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, तब घर से हम तैयारी करने निकलते हैं। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में लगभग आपको 3 या 4 महीनों का टाइम मिलता है। कितने महीने का? 3 या 4 मंथ का। तो भैया जब आप लोग ये सपोज करो कि जो बच्चा 3 या 4 महीने तैयारी करके पेपर देने जा रहा है, एक बच्चा है जो 12 महीने से 6 महीने से लगभग तैयारी कर रहा है, तो रिजल्ट तो भैया आप लोग खुद ही जानते हो। और ये आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऐसी आदत बन गई है भैया कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, सर हम किस आधार पे तैयारी करें, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। इसी न्यूज को लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जिन बच्चों ने अभी तक अपना कोई भविष्य नहीं तय कर रखा है कि मुझे किस पोस्ट पे जाना है, मुझे नौकरी लगना है कि नहीं लगना, मैं सीईटी की तैयारी करूं, जो बच्चा अभी तक उलझन में बैठा है, उसके लिए वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। क्योंकि भैया इसमें आपका मैं ऐसा प्लान लेके आया हूं जिसमें 99% आपका सिलेक्शन हो रहा। अब देखो ये प्लान क्या है सर, हमें भी बताना। देखो भैया, आप लोग तैयारी करने जाते हो जब नोटिफिकेशन जारी होता है, और आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बैच ही कोचिंग में तब लगते हैं जब ये नोटिफिकेशन जारी होता है। अभी दिल्ली पुलिस के कोई कोचिंग में चले जाना भैया, आपको कहीं बैच नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ भीड़ में ही सारे काम होते हैं। जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो काफी बच्चे जाएंगे वहां पर, तो आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। परंतु सर अभी हम तैयारी कहां से करें वो समझो। देखो भैया, कोई भी सरकारी नौकरी पाने के लिए ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इससे वाकिफ हो। कोई भी सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है टाइम। और भैया कम से कम जिस बच्चे ने एक नौकरी के पीछे जिस बच्चे ने एक नौकरी के पीछे अपने 6 महीने दे दिए,
6 महीने जी जान से दे दिए, उसका सिलेक्शन श्योर है। तो सर 6 महीने कब दें? नोटिफिकेशन आने के बाद में तो 2 या 3 महीने का टाइम मिलता है, और हम लोग 6 महीने दे नहीं पाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि आगे वाले में हो जाएगा, आगे वाले में हो जाएगा, और हम लोग लगातार 12 महीने बने नहीं रह सकते, तो हमारा सिलेक्शन इसी कारण नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं भैया कि हमें अब सिलेक्शन कैसे लेना है। तो सबसे पहले बात करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक अपने भविष्य के बारे में कि मुझे किस पोस्ट पे जाना है यदि नहीं सोचा है, तो आज आप इस प्लान को अपना काम में ले सकते हो। तो सबसे पहले बता दूं कि भैया यदि नौकरी लगनी है तो 6 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा। तो देखो भैया, अभी आपका दिसंबर चल रहा है। क्या चल रहा है? दिसंबर। नवंबर खत्म हो जाएगा, दिसंबर तो 1 तारीख से स्टार्ट होगा, वो आपके लिए एकदम बड़ा है। इसके बाद में जनवरी, इसके बाद में फरवरी, इसके बाद में मार्च, इसके बाद में अप्रैल, और इसके बाद में मई। इसके बाद में मई 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने आप अपने भविष्य को दे देना। सर 6 महीनों के बाद में क्या होगा वो बताऊंगा मैं। क्या होगा, आप लोग आज से ही जीडी में जुड़ जाना। सर जीडी का पेपर तो फरवरी में 14 फरवरी को खत्म हो जाएगा, क्या फायदा हुआ सर जुड़ करके? आप तो बोल रहे हो मई मई तक आपको तैयारी करनी है। तो भैया आप जीडी में इसलिए जुड़ जाना क्योंकि जो मैं आगे नोटिफिकेशन लेके आया हूं दिल्ली पुलिस का, उसमें भैया आपको मैं बता देता हूं, और मैंने इसीलिए वहां पर सब्जेक्ट लिखे थे। मैंने कहा था इसका लिखने का उद्देश्य कोई और है। अब देखो भैया, दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस और आपका जो एसएससी जीडी है उसमें देखो सेम क्या है। ये एसएससी जीडी है जिसमें आप लोग तैयारी कर रहे हो। एसएससी जीडी में और दिल्ली पुलिस में सर सेम चीज क्या है? तो देखना भैया, आप एसएससी जीडी में सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है सर। मैथ भी पढ़ते हो, हाँ सर। रीजनिंग भी पढ़ते हो, हाँ सर। जनरल साइंस भी पढ़ते हो, हाँ सर। आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो भैया? पढ़ते हो। अब मैं बात करता हूं कि सर इसमें हमें अब क्या ऐसा ऐड करना पड़ेगा, या ऐसा क्या दोनों में कॉमन है जिससे हमें दोनों में से एक नौकरी हमारी फाइनल हो जाए। तो भैया ये तो आप लोग पढ़ रहे हो, और अभी से लग जाना। यदि आपका जीडी में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है फिर भी आप लोग यहां से लग जाना। क्यों भैया? क्योंकि मैं बता देता हूं, दिल्ली पुलिस में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक को हटा देना, बस। बाकी सेम सिलेबस है, और आपने एक हटाया है तो एक कंप्यूटर ऐड कर देना, बस इतना। बाकी आपका सारा सेम है। मैथ वही, रीजनिंग वही, मैथ वही, रीजनिंग वही, जनरल साइंस वही। अब आपका नया ऐड हो गया कंप्यूटर, बस हिंदी इंग्लिश में से वहां छोड़ देना, कंप्यूटर पढ़ देना। अब बच्चे क्या करते हैं, अब इसके पीछे भागेंगे। नहीं भैया, आप कंप्यूटर को छोड़ दो, हिंदी पढ़ लोगे तो क्या आपका नुकसान हो जाएगा? क्या पता जीडी में सिलेक्शन हो जाए और साथ साथ में आपकी दिल्ली पुलिस की भी तैयारी हो रही है। कैसे? ये 3 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपका क्या बचेगा भैया? कंप्यूटर बचेगा, जो 10 नंबर का आता है। यदि आपने कंप्यूटर में एक्सेल और एमएस वर्ड भी पढ़ के चले जाओगे तो आप लोग नो टेंशन रहना, क्योंकि भैया आपके 10 में से 6 या 7 नंबर आपने पक्के कर लिए। अब मैं बात करता हूं दिल्ली पुलिस। मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बच्चों को नोटिफिकेशन आने पर तो सारे लोग सूचित करते हैं, हम लोग ऐसा तरीका ढूंढें जिससे हर बच्चा सिलेक्शन ले सके। नोटिफिकेशन आने के बाद में तो आपको ई मित्र वाले बता देंगे कि भैया फॉर्म स्टार्ट हो गए, फॉर्म भर दो। कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है भैया। अब सबसे पहले बात करता हूं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस के आपके, अब यदि दिल्ली पुलिस की बात करूं तो आपके दिमाग में, आपके मन में 4-5 सवाल उठेंगे। क्या क्या? सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे? इसके बाद में एग्जाम कब होगा सर? इसके बाद में बात करूं तो भैया पोस्ट कितनी आएगी सर? कौन कौन से दस्तावेज हमें तैयार करने? और दूसरा मेरा कारण यह है, जिस बच्चे के मन में दिल्ली पुलिस लगा हुई है, जिसकी जिज्ञासा ही दिल्ली पुलिस है, उसको बता देता हूं, क्योंकि पिछली बार काफी बच्चों का इस चौथे पॉइंट के कारण सिलेक्शन रुक गया था, क्योंकि टाइम पे दस्तावेज तैयार नहीं हुए और आपका फॉर्म नहीं लगा। इसीलिए आपके पास खूब सारा टाइम पड़ा है। अभी से आप लोग सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा लेना, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना, और आपको पूरा प्लान में आगे बताऊंगा कैसे फिजिकल होगा, कैसे आपका मेडिकल होगा, कैसे आपका रिटन एग्जाम होगा, सारी बातें आगे
करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना भैया, क्योंकि मेन न्यूज मेरा दिल्ली पुलिस पे फोकस है। मेन फोकस ही मेरा दिल्ली पुलिस है, क्योंकि अभी इसमें आपके पास टाइम है। तो सबसे पहले बात करता हूं कि फोरम कब स्टार्ट होंगे। फोरम होंगे आपके 2 मार्च 2023। सर आपको ये न्यूज कहां से मिली भैया? एसएससी का कैलेंडर जारी होता है जिसमें लिखा हुआ है कि 2 मार्च 2023 को आपके फोरम आएंगे। अब देखना भैया, कुछ बच्चे इसमें डाउट फील करेंगे, क्योंकि भैया हाँ, क्योंकि ये सारा काम मिशन मोड के तहत हो रहा है। मिशन मोड में मोदी जी ने बोला था कि 10 लाख रोजगार देंगे। तो भैया ये वैकेंसी इसीलिए जल्दी जल्दी करवाई जा रही है। आपने देखा जीडी की वैकेंसी जनवरी में पेपर हो गया और इसका 1 महीने फार्म चला था नवंबर में, और इसका फार्म दिसंबर में आने की बात थी, लेकिन पहले आ गए 1 महीने नवंबर में। इसीलिए आपको बता देता हूं ये मार्च में है, क्या पता फरवरी में आ जाए, क्योंकि मिशन मोड के तहत सारी वैकेंसी जल्दी जल्दी कंप्लीट कराई जा रही है, ताकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, तो उन लोगों को दिखाना है कि 10 लाख पोस्टें हमने भरवाई है नहीं भरवाई है। इसीलिए आपके पास सुनहरा मौका है भैया, अभी से लग जाना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपके पास पूरे 5 या 6 महीने पूरे पड़े हैं। जी जान से लग जाना, ये सिलेक्शन आपका श्योर है। पोस्ट चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, चाहे 1000 आए, चाहे 20,000 आए, चाहे 50,000 आए, यदि आप श्योर हो तो आपको तो एक पोस्ट की जरूरत है। बात समझ में आ गई ना? अब देखो भैया, जो पोस्ट देखता है वो तो भैया तुक्का लगाता है, कहीं लग गया तो ठीक है, वरना अपना काम। जो बच्चा तैयारी करता है वो पोस्ट नहीं देखता, उसको तो एक पोस्ट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बात करूं, 2 मार्च 2023 कैलेंडर में दिया हुआ है, लेकिन यदि जल्दी हो गया तो ये फॉर्म आपका फरवरी में भी आ सकता है। तो आप इसके लिए नो टेंशन हो, फॉर्म तो हमें आएंगे तब भरवा देंगे, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात आती है, सर एज कितनी होती है इसमें? तो आपको बता दूं, 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो जो बच्चे 18 से 25 के बीच में हैं वो तो भैया सोच लेना, अपना भविष्य, अपना टारगेट क्या है? दिल्ली पुलिस। अब इसमें देखो, ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है, SC ST में 5 साल की छूट मिलती है, इतना तो आपको पता ही होगा। ये सारी बातें मैंने बता दी। अब बात करता हूं, सर इसमें योग्यता क्या चाहिएगी? तो भैया जिस बच्चे ने 12th पास कर रखी है, कोई भी सब्जेक्ट से, मैथ आर्ट कुछ भी हो, पर उसके 33% होने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। 33% 12th पास, ये आपकी योग्यता है, हर बच्चे के पास होगी। अब बात करता हूं, हर बच्चे के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो आता है पोस्ट। अभी तक भैया पोस्ट का जहां तक मुझे अनुमान है 6,000 तो फाइनल है, लेकिन 6,000 से बढ़ेंगी। जैसे देख लो, आपने जीडी की बढ़ी थी, 6,000 से बढ़ करके कितनी जा सकती हैं मुझे ये पता नहीं, लेकिन लास्ट बता सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। कितनी सर? आपके 7,200 से ज्यादा नहीं जाएंगी। सर आपने कैसे कह दिया ये? तो भैया मैं बता देता हूं, एसएससी आपका दिल्ली पुलिस का पेपर करवाती है, एसएससी पेपर करवाती है, बाकी डीवी फिजिकल ट्रेनिंग सब कौन कराता है? दिल्ली पुलिस अपने आप कराती है। तो भैया आपको बताऊं, 7200 से ज्यादा इसलिए वैकेंसी नहीं आएगी क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता है वो 7,200 तक ही है, और आज तक की सबसे बड़ी भर्ती पीछे आई थी 7,200। तो इससे ज्यादा तो आपकी पोस्ट जाने का चांस भी नहीं है। हाँ, 6,000 से प्लस पक्का होगी, ये मैं आपको बता देता हूं। आज ही रिकॉर्ड कर लेना, जब ये चीज आपके सामने आए तब आपके अपने आप प्रूफ हो जाएगी। मुझे भैया आपको गुमराह करने से क्या फायदा होगा, इसलिए जो सही चीज है वो मैंने आपको बता रहा हूं। लेकिन आप इस पे अभी ध्यान मत दो भैया। जिस बच्चे ने पोस्ट पे ध्यान देता है, तो पोस्ट तो भैया जीडी में 45,000 है, फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आपका टारगेट है तैयारी करना, और ये इसलिए आपको ज्यादा बोल रहा हूं जीडी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि भैया इसमें आपके पास पूरे 5-6 महीने पड़े हैं। अभी से आप लगोगे तो 100% तैयार हो जाओगे। कैसे? आगे बात करते हैं भैया। अब देखो, इसमें कौन कौन से स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा, क्या क्या प्रक्रिया होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन, पहला आपका जो स्टेप होगा ऑनलाइन एग्जाम, और यही सबसे बड़ा स्टेप होता है जिसमें आपके 90% बच्चों की छंटनी हो जाती है। और इसी के लिए मैं आपको बार बार इसी पे फोकस कर रहा हूं कि भैया अभी से तैयारी के लग जाना। और बता देता हूं, इसका पेपर यदि फरवरी में फॉर्म भरे जाते हैं तो अप्रैल में पेपर हैं। यदि अपने
नहीं, जनवरी में फॉर्म, मार्च में फॉर्म भरे जाते हैं तो आपका मई में पेपर है। 1 महीना आगे पीछे होगा तो पेपर भी आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन लास्ट मई तक आपका पेपर श्योर हो जाएगा। क्योंकि फॉर्म बनने के बाद में, फॉर्म जैसे मार्च में स्टार्ट हुए तो अप्रैल मार्च पूरा फॉर्म में चलेगा, तो अप्रैल या मई में पेपर आपका हो जाएगा कन्फर्म। अब बात करता हूं, दूसरा स्टेप है डीवी, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका फिजिकल होता है, और तीसरा स्टेप है आपका मेडिकल। अब हम प्रत्येक स्टेप पे बात करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसी प्रक्रिया हमारे साथ होगी। तो पहले स्टेप पे बात करता हूं, सबसे पहले है ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो आपको बता देता हूं, यही सिलेबस सेम देख लो भैया, मैथ जीडी में आती है, मैथ आपके दिल्ली पुलिस में भी आएगी। रीजनिंग जीडी में आती है, वही रीजनिंग दिल्ली पुलिस में आएगी। जीएस आपकी वहां भी आता है और आपके यहां भी आएगा। अब बात करता हूं कंप्यूटर की। ये एक ही तो सब्जेक्ट है भैया, इसमें आपने एक्सेल और एमएस वर्ड दो अगर ढंग से पढ़ लिए तो आपके 6-7 नंबर पक्के हैं, क्योंकि पीछे के पेपर में देखा जाए तो लगभग हर शिफ्ट में यहीं से प्रश्न आ रहा है। लेकिन यदि यहां से नहीं आप पूरा भी पढ़ते हो तो भी आपका आराम से ये आप 15-20 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। पर ये तो अभी आपके पास टाइम है, ये तो अभी से लग जाओ, ताकि जीडी की भी तैयारी हो जाएगी और दिल्ली पुलिस अपने आप साथ में तैयारी होती जा रही है। अब बात करता हूं, अभी तक इसमें बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा पीछे आता था वैसा ही अब आ रहा है। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस और करंट अफेयर के, 10 नंबर आएंगे आपके कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के। अब यही नंबर है, 15 नंबर की मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का करंट अफेयर और आपका जनरल साइंस, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर। जितना क्वेश्चन उतने ही नंबर। हाँ, इसमें जरूर आपका बदलाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया एसएससी जीडी में भी हुआ है, तो आपके 20% चांस बनते हैं कि बदलाव हो सकता है, लेकिन आपके सब्जेक्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ नंबरों के साथ की जाएगी, नंबरों के साथ और टाइम के साथ। जैसे वे देखा होगा एसएससी जीडी में क्वेश्चनों के साथ और सब्जेक्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, सिर्फ इसके नंबर डबल कर दिए और आपका टाइम कम कर दिया। बात समझ में आ गई ना? तो आपका ये सिस्टम इसमें भी हो सकता है, फिर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे पे, हम लोग तैयारी कर रहे हैं वैसे ही तैयारी करते रहो। 100 क्वेश्चन आते थे पीछे और अब भी आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आते थे। अब देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है और टाइम अभी तक इसमें 90 मिनट मिलता है। यदि चेंज नहीं हुआ तो ये का ये रहेगा, चेंज होएगा तो आपका टाइम और आपके नंबरों की संख्या अलग हो सकती है, बाकी सारा सेम रहेगा। इसलिए हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये कंप्लीट करने है, सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है भैया। आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ। ये न्यूज अपने आप देते रहेंगे लोग, आपको अपने आप आपको सूचित करते रहेंगे कि ये बदलाव हुआ है। 1 मिनट का काम आप लोग देख लेना, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब आगे बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने आपको 6 महीने या 4 महीने पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि पिछली बार काफी बच्चों के इसी कारण फॉर्म नहीं भरे गए थे। आपके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं, आवश्यक जरूरी दस्तावेज हैं, वो अभी से तैयार करके रख लेना, क्योंकि अभी आपके पास फुल टाइम है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अब देखो भैया, पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट, वो सबके पास है, तो पहला डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है कि भैया आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपका जाति प्रमाण पत्र होता है। आपने अभी तक स्टेट का ही बनाया है, तो भैया जिस बच्चे ने सेंटर का नहीं बनाया है वो बच्चा सेंटर का अभी बना लेना। बात समझ में आ गई ना? सेंटर का अभी बना लेना। और भैया सेंटर वाले की पहचान बता देता हूं कि सेंटर वाला कंप्लीट और कंप्लीट इंग्लिश में होगा। तो यदि आपके पास इंग्लिश वाला है तो ये समझ लेना मेरे पास सेंटर का है। बात समझ में आ गई? ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको कब जरूरत पड़ेगी? फॉर्म की लास्ट डेट यानी 31 मार्च को। यदि 2 मार्च को आते हैं तो 31 मार्च लास्ट होगी, तो 31 मार्च तक आपके पास ये दोनों चीज होनी चाहिए। आपके पास तो अभी टाइम पड़ा है तो अभी बना लेना। अब तीसरा डॉक्यूमेंट जिसके कारण पिछली बार बच्चे रहे थे, कैसे कि भैया ड्राइविंग लाइसेंस। ये लाइसेंस प्रत्येक बच्चे के पास होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल को यानी पुरुषों को जरूरत पड़ती है। इसमें लड़कियों को कोई रोल नहीं है, तो वो अपनी तैयारी में लगी रहो। लेकिन ज्यादा इफेक्ट किस पे डालेंगे? ये लड़कों पे डालेंगे। कैसे? क्योंकि भैया ये लाइसेंस है वो आपका ऐसा तो है नहीं कि भैया 15-20 दिन में बन जाता है, इसीलिए आपको टाइम लगता है और आप लोग नहीं बना पाए, इसलिए आप फॉर्म नहीं भरवा पाए। और उस टाइम फॉर्म के टाइम
भैया जो बीच वाले दलाल होते हैं वो भी पैसा ज्यादा मांगते हैं। तो आप लोग आराम से अभी बना लेना, अभी इसमें बना लेना। अब सुन लो इसमें कौन सा चलेगा। ये टाइम ये आपको जरूरत पड़ेगी फिजिकल के टाइम, आप लोग पहले से तैयार रखना। आपका शॉर्ट सिलेक्शन है ये समझ लेना। सबसे पहले आपको बता दूं, जिस पे दो तरीके का होता है ये लाइट वाला, आपको हेवी नहीं बनाना, लाइट बनाना है। दो तरीके होता है, पहले लाइट बनता है फिर बाद में हेवी बनता है। अब बता देता हूं, लाइट वाले में एक तो होता है टू व्हीलर, एक होता है फोर व्हीलर। तो भैया जिसके बना हुआ है, जिसके पास, वो देख लेना। यदि आपके टू व्हीलर पे टिक लगा हुआ है तो वो आपका नहीं चलेगा, फोर व्हीलर पे लगा हुआ है तो ही चलेगा। बात समझ में आ, और दोनों पर लगा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपका मेन टारगेट क्या है, फोर व्हीलर पे टिक होना चाहिए तभी चलेगा। लर्निंग में जो लाइसेंस है फिजिकल के टाइम में वो भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी से तैयार करके रख लेना, क्या, ड्राइविंग लाइसेंस ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है भैया। अब आगे बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या है, 2 नंबर स्टेप। पहले स्टेप हो गई कंप्लीट, एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया कैसा कैसा आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से, कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर के आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे। और दूसरा मैंने बता दिया आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको कौन से तैयार करवाने, वो तैयार करवा के रख देना। अब बात करता हूं सर फिजिकल क्या होता है। देखो भैया, वैसे तो बात करूं तो सबसे हार्ड फिजिकल दिल्ली पुलिस का लोग मानते हैं, पहले आर्मी का मानते हैं, आर्मी के बाद में बात करूं तो यदि पुलिस में जो है दिल्ली पुलिस का फिजिकल थोड़ा लेवल का मानते हैं। हार्ड तो नहीं होता, लेवल का होता है। कैसे, इसमें बता देता हूं। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, और दूसरी बात बता दूं आपको, जो मैंने डीवी लिखा है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें सबसे पहले डीवी होता है। 1 नंबर स्टेप आपकी हो गई क्या भैया, एग्जाम वाला। एग्जाम के बाद में यदि आप एग्जाम में पास हो जाते हो तो आपकी एक मेरिट निकलती है। वो क्या करते हैं कि भर्ती से 15 गुने बच्चों को वहां पर फिजिकल के लिए बुलाते हैं। तो तब आपके पास वो डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, क्योंकि पहले आपका फिजिकल नहीं होता है, पहले आपका डीवी होता है। और डीवी में यदि आप सारे पास हो गए तभी आपको फिजिकल के लिए आगे लेके आएंगे। यदि आप डीवी में निकाल दिए जाते हो तो आपको फिजिकल का मौका ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले इसीलिए बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट आज ही तैयार करवा लेना। तो सबसे पहले फिजिकल की बात करूं तो भैया सबसे पहले होती है इसमें रनिंग। रनिंग में 1600 मीटर मेल को मिलेंगी 6 मिनट और लड़कियों को मिलेंगी 8 मिनट। बात समझ में आ गई क्या, वही 1600 मीटर लड़कियों के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा। अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि भैया पेपर के बाद में लगभग आपको 2 या 3 महीनों का टाइम आराम से फिजिकल के लिए मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग फिजिकल इसका अगस्त और जुलाई के बीच में होता है, जब बारिश का मौसम होता है। पिछली बार भी वही टाइम था उनका और अब की बार ही यही टाइम रहेगा। दूसरा होता है हाई जंप। हाई जंप में भैया देख लेना, थोड़ा इसी कारण इनको हार्ड मानते हैं, हाई जंप और लॉन्ग जंप में। हाई जंप है वो आपका है 3 फुट 9 इंच, 3 फुट 9 इंच किसके लिए, लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए है 3 फीट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये फीट का निशान है और डबल डैश किसका हो गया, इंच का हो गया। बात समझ में आ गई। दूसरा है सर लॉन्ग जंप कितना होगा इसमें। लॉन्ग जंप आपका होता है 14 फुट, किसके लिए, लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए होगा भैया 10 फुट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात करते हैं सर हाइट। हाइट लड़कों की तो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, जिस बच्चे की 170 सेंटीमीटर है वो तैयारी में लग जाओ। और लड़कियों की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई क्या। इसके बाद में चेस्ट पे भैया ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुबले पतले लड़के भी इसमें सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आने के बाद में बंदे को फूलना तो है ही, तो अपने आप फूल जाएगा। आप लोग रोजाना वहां पर जब भी आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चेस्ट आराम से फूल जाएगी। इसमें लड़कों की मांगते हैं 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में, और लड़कियों की चेस्ट नापी नहीं जाती। दूसरा स्टेप समझ में आ गया सबको कि फिजिकल का क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या चीज इसमें हमें जाननी है। सारी बातें करेंगे भैया। अपना टारगेट ही एक ही है, अब की बार दिल्ली पुलिस, अब की बार दिल्ली पुलिस। इसके बाद में बात करता हूं मेडिकल की। मेडिकल में भी भैया क्या होता है, देखो मेडिकल आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, और मेरिट लिस्ट में उनको 15 गुणे, 15 गुणे जहां तक आते हैं वहां तक वो कट ऑफ रख देंगे। ये कट ऑफ है, यहां तक के बच्चे किसके लिए बुलाएंगे, मेडिकल के लिए, नहीं उसके लिए फिजिकल के लिए। फिजिकल के टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काफी बच्चे उसमें निकल जाएंगे और काफी बच्चे उसमें निकल जाएंगे, किसमें, फिजिकल में। अब इसमें एक मैं बता देता हूं, ये दो चीज है ना, लॉन्ग जंप और हाई जंप, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। कितने चांस,
3 चांस। यदि आप पहले चांस में निकल जाते हो तो भी आपको पास माना जाएगा, यदि आप तीसरे चांस में भी निकलते हो तो भी आपको पास माना जाएगा। इसके कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ते हैं, इसलिए आपको 3 चांस मिलेंगे, दोनों में 3 में से कोई एक पार कर देना, आप सिलेक्ट हो। अब बात करता हूं फिजिकल होने के बाद में आपकी मेन जो कट ऑफ जारी होगी। मेन कट ऑफ जारी क्या होगी, उसके बाद में आपका पहले मेडिकल होगा। पहले मेडिकल होगा, मेडिकल में क्या किया जाएगा भैया, सबसे पहले आपका चेस्ट नापा जाएगा, चेस्ट का अक्सरा किया जाएगा। अक्सरे में आपके देखा जाएगा कि फेफड़े वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद में आपके खून की जांच होगी, उसके बाद में यूरिन की जांच होगी भैया, और आपके जो फ्लेट फुट यानी पैर, जिसके पैर काफी बच्चे हैं जिनकी पगथली होती है जो नीचे वाली वो एकदम समतल होती है, वो चेक की जाती है, और आपकी आंखें चेक की जाती हैं, और आपकी धड़कनों का टेस्ट लिया जाता है। ये सारी प्रोसेस है, इजी है, नो टेंशन है ना। इसमें आप लोग नो टेंशन होकर के तैयारी करो, ये तो आगे की बात है भैया। यहां तक पहले पहुंचो। पहुंचने के लिए सबसे पहला टारगेट हमारा आज से यही होना चाहिए कि भैया मुझे रिटन एग्जाम कैसे भी करके निकालना है। अब बात करता हूं एनसीसी वालों के लिए। एनसीसी वालों, आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम में, लगभग सारे एग्जाम में आपके जो एनसीसी के नंबर हैं वो भैया फिजिकल के बाद में जोड़े जाते हैं, जब आपकी मेन लिस्ट जारी होती है उसमें जोड़े जाते हैं। परंतु ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके जो एग्जाम के बाद में, रिटन टेस्ट के बाद में आपकी मेरिट जारी होती है, उसमें ही जोड़ लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। मेन लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, लास्ट तक पहले ही आपके नंबर जोड़ दिए जाएंगे। जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसके 5 नंबर, बी वाले को 3 नंबर, ए वाले को 2 नंबर। अब देख लेना भैया, ये आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट 31 मार्च यानी फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास, उससे पहले पहले का आपके पास होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद में बात करते हैं भैया, ये हो गई हमारी कंप्लीट जानकारी किसकी, दिल्ली पुलिस की। किसकी होगी भैया, दिल्ली पुलिस की। अब बता दूं कि भैया आप लोग अभी है ना दिल्ली पुलिस के चक्कर में जीडी वाला फॉर्म मत छोड़ देना। जीडी का फॉर्म लगाओ, क्योंकि मेरा 2 दिन 3 दिन पहले आज ही वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चे कम से कम जीडी का फॉर्म तो लगा सकें। यदि मैं ये वीडियो 31 तारीख या 30 तारीख के बाद 1 तारीख को लेके आता तो आपके ये कम काम का होता। इसीलिए जिन बच्चों ने अभी तक जीडी का फॉर्म नहीं लगाया है वो जीडी का फॉर्म आज ही लगा देना। और आप लोग जीडी की तैयारी करो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी मत करो। आपकी तैयारी दिल्ली पुलिस की अपने आप हो रही है, आप जीडी की तैयारी करो, क्योंकि भैया उसमें 20,000 प्लस पोस्ट आपके उसमें प्लस हो चुकी हैं। तो क्या पता आपका नंबर उसी में आ जाए, आपको यहां तक आने की जरूरत ही ना पड़े। यदि आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो इसकी तैयारी तो आपको अपने आप होगी। इसकी तैयारी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, आपको हिंदी हटाना ही है वहां से। ये बाकी सब्जेक्ट आपके सेम के सेम रहेंगे, मैथ वही रहेगी। आपके दिल्ली पुलिस में मैथ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक की पूछी जाएगी, एडवांस का बिल्कुल भी पोर्शन नहीं आएगा। रीजनिंग है भैया, रीजनिंग सेम वही है। रीजनिंग एक बार कंप्लीट पढ़ लो, बाद में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बात समझ में आ गई ना। और भैया जल्दी कोशिश करता हूं कि आपको रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग में अपने यूट्यूब चैनल पे करवाने का कष्ट करूंगा आपके लिए। कष्ट क्या भैया, आपके लिए प्रयास करूंगा। और मैं जल्दी, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो रही है धीरे धीरे, तो आपको इसी पे अपनी रीजनिंग क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही हमारा जुनून ज्यादा होता जाएगा और आपके प्रति उतना ही काम करने का जुनून आएगा। भैया आप लोगों के लिए ऐसी न्यूज, एग्जाम से जुड़ी हुई न्यूज जो मेरे को लगेगी जरूरी है, मैं अपने आप अपने चैनल पे आके आपको लोगों को सूचित कर दूंगा। तो अभी से लग जाना। अपना टारगेट एक ही है भैया, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ठीक है भैया, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।